हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो पे हम देखेंगे कि हाउ टू गेट द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसको कि हमारे कंपनी पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिलता है। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु इज गेटिंग द सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन आवर कंपनी। ओके, सो सपोज हम लोग के पास एक टेबल है और उस टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और उसी एम्प्लॉय टेबल पे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास 3 कॉलम है, एक है आईडी, देन फुल नेम एंड तीसरा वाला है सैलरी कॉलम। ओके, और उस टेबल पे टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, तो उनमें से हमको वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिटेल फाइंड आउट करना है जिसको कि सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मिलता है। ऑलराइट, बट आई रियली डोंट नो व्हाई द इंटरव्यूअर आर वेरी क्यूरियस टू आस्क दिस क्वेश्चंस। यू हैव टू फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम ए पर्टिकुलर टेबल, राइट। मैं ऑलरेडी टीसीएस पे अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया था, उसमें भी सेम क्वेश्चंस 3 राउंड में से 2 राउंड पे यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और इससे पहले मतलब अभी जिस कंपनी पे काम करता हूँ एक्सेंचर, इसमें भी ये सेम क्वेश्चन इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम पे पूछा गया था, बट पता नहीं क्यों पूछते हैं, बट anyhow we have to know the concept. Okay, let's see how we can solve these questions in SQL by writing the query. Okay, मैंने एक टेस्ट नाम का डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ठीक है, और इसी टेस्ट डेटाबेस को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और उसी टेस्ट डेटाबेस के अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम है एम्प्लॉय। ओके, और इसी एम्प्लॉय टेबल पे मैंने 3 डिफरेंट कॉलम को डिफाइन किया है, एक है आईडी, दूसरा है फुल नेम एंड तीसरा है सैलरी कॉलम। ठीक है, और इसी एम्प्लॉय टेबल पे मैंने टोटल 6 रिकॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल हम लोग के पास 6 रिकॉर्ड है और 3 कॉलम है, एंड यहाँ पे उनका जो एम्प्लॉय लोगों का आईडी है, यहाँ पे फुल नेम है और उसका सैलरी अमाउंट यहाँ पे इंसर्टेड है, राइट। तो अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट है इसी टेबल में से वी हैव टू फाइंड द डिटेल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु इज गेटिंग द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। इस पर्टिकुलर टेबल से उस एम्प्लॉय का डिटेल मुझे निकालना है जिसको कि सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मिलता है। ठीक है, तो इस टेबल पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो सैलरी कॉलम है इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिलता है, सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पे नीरज पटेल को मिलता है, राइट। उसका जो सैलरी का अमाउंट है वो है 1 लाख। ऑलराइट, बट हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, सेकेंड हाईएस्ट। तो सेकेंड हाईएस्ट सैलरी इस टेबल पे किसको मिलता है, अंकिता कुमारी, राइट, जो कि है 90,000। ओके, इनको 90,000 सैलरी मिलता है, और जो हाईएस्ट सैलरी जिसको मिलता है उसका नाम है नीरज पटेल और वो अमाउंट है 1 लाख, राइट। तो हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिटेल अबाउट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु इज गेटिंग द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, यानी कि हमको फाइंड आउट करना है ये वाला रिकॉर्ड को, राइट, क्योंकि ये 90,000 जो है ये सेकेंड हाईएस्ट सैलरी है ये पर्टिकुलर कॉलम पे। तो जिस भी एम्प्लॉय को सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मिलता है उसका सारा डिटेल यानी कि आईडी, फुल नेम एंड द सैलरी अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको एक क्वेरी लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिलेक्ट सैलरी कॉलम। ओके, हमको सबसे पहले सैलरी कॉलम को यहाँ पे लेना है, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे मैं एम्प्लॉय टेबल से यानी कि इस टेबल से सैलरी कॉलम को यहाँ पे मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको सिंपल सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो हम लोग का जो एम्प्लॉय टेबल था उस टेबल में से जो सैलरी कॉलम था उसका आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट है सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं मैक्स फंक्शंस को यूज़ करूँगा तो क्या होगा, मैक्स फंक्शंस को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो हम लोग का जो एम्प्लॉय टेबल था, एम्प्लॉय टेबल का जो सैलरी कॉलम है इसमें से जो हाईएस्ट सैलरी है वो आउटपुट पे हमको मिल जाएगा, राइट। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 1 लाख मिलने वाला है, राइट। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, सिंपल इसमें एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो जो हाईएस्ट सैलरी है वो है 1 लाख, राइट। तो ये आउटपुट को मैं यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके, बट हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग को फाइंड आउट करना है सेकेंड हाईएस्ट, राइट। तो सेकेंड हाईएस्ट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से ये सेम क्वेरी जो आप देख पा रहे हो सेम क्वेरी को यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, सेम क्वेरी को यहाँ पे कॉपी करके इसके ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, और हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी एक वेयर क्लॉज यूज कर देंगे। ओके, यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे वेयर सैलरी इज लेस देन, ओके, सैलरी इज लेस देन ये वाला, राइट। और इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं ये सेमीकोलन को हटा के इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी ये दोनों क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ तो आउटपुट क्या मिलेगा हम लोग को, आप देख सकते हो। सबसे पहले इनमें से कौन सा क्वेरी चलेगा, ये वाला इनर क्वेरी, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो इसके जगह पे आउटपुट क्या मिलेगा हमको, 1 लाख, राइट।
तो अभी हम ये दूसरा ऊपर पे जो क्वेरी है इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इज लेस देन क्या 1 लाख, राइट, क्योंकि इसका आउटपुट क्या आने वाला है 1 लाख है, तो सैलरी इज लेस देन 1 लाख, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू ना लिख के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकंड ये 1 लाख के जगह पे हम ये क्वेरी को ही ब्रैकेट के अंदर रख ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ ये क्वेरी को, तो आउटपुट क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी था वो यहाँ पे आ चुका है, राइट। क्यों ऐसे आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं ये वाला जो क्वेरी है इसको रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी ये कॉलम पे कौन सा है 1 लाख है, राइट। तो 1 लाख से ठीक कम कौन सा सैलरी है, यानी कि 90,000। सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सा है 90,000। तो यहाँ पे मैंने क्या किया सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय कर लिया, ठीक है। तो इसमें आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा, ये टेबल में जो हाईएस्ट सैलरी है उसका अमाउंट मिल जाएगा, वो है 1 लाख, राइट। देन क्या करेंगे, फिर से उसके ऊपर और एक क्वेरी लिखेंगे, सेम क्वेरी, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, जहाँ पे कि सैलरी का जो वैल्यू है वो 1 लाख से कम हो, ओके। तो 1 लाख से कम कौन सा है, 1 लाख से ठीक नीचे कौन सा वैल्यू है 90,000, राइट। तो इसलिए अभी ये क्वेरी को रन करेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा 90,000 मिलेगा, ठीक है। सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे कि सैलरी का जो वैल्यू है वो 1 लाख से कम है, ओके, और उन सारे वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसको अगर मैं और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, ओके, और ये क्वेरी को भी यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ, इसको एंटर कर लेता हूँ, ओके। ये दोनों डिफरेंट क्वेरी है, ये वाला एक क्वेरी है और ये दूसरा क्वेरी है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये दोनों क्वेरी को सिलेक्ट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोग का जो सेकेंड वाला जो क्वेरी है इसमें क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे कि सैलरी का जो वैल्यू है वो 1 लाख से कम है, राइट। तो ये जो सैलरी कॉलम पे आप लोग देख पा रहे हो सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सा है 1 लाख, तो इसलिए यहाँ पे 1 लाख आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो 1 लाख से जितने भी कम वैल्यू है, यानी कि सैलरी कॉलम पे जो भी वैल्यू है वो अगर 1 लाख से कम है, उन सारे वैल्यू का मैक्सिमम हमको फाइंड आउट करना है, ओके। तो अगर मैं 1 लाख को रिमूव करता हूँ, यानी कि मैं 1 लाख को एक्सक्लूड करूंगा, और 1 लाख को एक्सक्लूड करने के बाद ये पर्टिकुलर कॉलम पे जितने भी वैल्यू रहेंगे उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कौन सा होगा 90,000। तो इसलिए हम लोग जब ये क्वेरी को रन कर रहे हैं हमको आउटपुट पे क्या मिल रहा है 90,000 मिल रहा है, ठीक है। बट हम लोग का जो रिक्वायरमेंट था उसमें था फाइंड आउट द डिटेल अबाउट दैट एम्प्लॉय, ओनली हमको सेकंड हाईएस्ट सैलरी नहीं चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द डिटेल अबाउट दैट एम्प्लॉय, ओके। जो कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी पाता है उसका सारा डिटेल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को फिर से यहाँ पे और एक क्वेरी लिखेंगे जहाँ पे हम लिख सकते हैं सिलेक्ट, हमको क्या चाहिए डिटेल, यानी कि उसका आईडी, फर्स्ट नेम एंड द सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आईडी कॉमा फुल अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी, ऑलराइट, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, करेक्ट। यहाँ पे हम फॉर्म को यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ओके। फ्रॉम एम्प्लॉय, अगेन वेयर क्लोज यहाँ पे लगा सकते हैं, वेयर सैलरी इज इक्वल टू, देन यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे और एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, सिलेक्ट आईडी फुल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय टेबल में से हम लोग को आईडी, फुल नेम एंड द सैलरी का जो वैल्यू है वो हमको दे दो, जहाँ पे कि वेयर सैलरी इज इक्वल टू 90,000, राइट। इसका जो एंटायर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा 90,000। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिलेक्ट आईडी फुल नेम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, जहाँ पे कि सैलरी इक्वल टू 90,000, इसका आउटपुट हम लोग को 90,000 मिला है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका जो आउटपुट है वो है 90,000। तो अगर हम अभी ये एंटर क्वेरी को रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिटेल मिल चुका है जिसका सैलरी सेकेंड हाईएस्ट है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अंकिता कुमारी, जिसको कोई सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मिलता है, दैट इज 90,000, और उसका जो आईडी है वो है 4, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिटेल निकाल सकते हो जिसको कि सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मिलता है, ओके। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे आपको सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मांगा गया था, तो यहाँ पे आप सिंपल से इस तरह से क्वेरी लिख के आप फाइंड आउट कर लिए। बट सपोज यहाँ पे 10th हाईएस्ट सैलरी लगा होता, तो उस केस पे आप कैसे करोगे, यहाँ पे ये सेम चीज़ों को, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट को आप 10 बार थोड़े रिपीट करोगे, नहीं कर पाओगे, राइट। तो वो तो सही तरीका नहीं है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड के जगह पे हम यूज कर सकते हैं nth हाईएस्ट सैलरी, ऑलराइट।
तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, nth हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे क्वेरी लिखेंगे, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। ऑलराइट, सो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।